परवरदिगार आलम मेरी खता हो गई मौला मेरी खता को किसी और के सदके में नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके में माफ फरमा दे। हाय सलात आती है ए आदम बता इस्लाम का तुझे कैसे पता चला? तो बाबा आदम ने पुकार कर कहा था हे मौला परवरदिगार आलम जब तूने शेर गाई थी तो मौला मैंने देखा था एक पाए पर लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पाए पर देखा था लिखा हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह। मौला मैं उसी दिन जान गया कि अगर हम आपसे कोई ज्यादा चाहता है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात मुक़द्दस है। अब थोड़ा सा आपसे हमको करीब कीजिएगा, थोड़ी देर और बर्दाश्त करेंगे भाई, क्योंकि शिरनी आ गई तो थोड़ा सा करीब। अल्लाह ने फरमाया था कि आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन था। थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिएगा। अभी मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, बहुत बल्कि तमाम मलाइका के सरदार, तमाम मलाइका के सरदार सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का वक्त हुआ था तो हज़रत जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा से उतरे थे और एक झंडा अपने हाथों में, 3 झंडा लिया था। एक झंडा मशरिक़ में लगाया, एक झंडा मग़रिब में लगाया और एक झंडा खाने के पेट में दर्द क्यों उठता है? इस नादान के पेटों में दर्द क्यों उठता? अरे रोशनी मैं करता हूँ, खर्च मेरे जेब का हो रहा है, पैसे मेरे जा रहे हैं, तेरे दिल में दर्द क्यों उठता? उस नादान से कह देना, ए नादान तुझे मालूम नहीं हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि जो नबी पैदा होते हुए दुनियादार की बात नहीं बल्कि हम गुनहगार उम्मती की बातें कर रहे हैं। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी की बारगाह में हमें अगर आए मुट्ठी में कंकर हो, नबी इशारा कर दे तो बेजान कंकर नबी पे कलमा पढ़ते हुए नजर आ जाए। हम उस नबी के फॉलोवर हैं। हज़रात अगर बात उधर भी की जाए लंबी चौड़ी हो जाएगी। मैं ये अर्ज कर रहा था अल्लाह अकबर, हज़रत जिब्रील अमीन ने 3 झंडा लगाया था। आज अगर हम सुन्नत अदा करते हैं तो किसी और की नहीं बल्कि मलाइका के सरदार सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हैं और वो भी जिब्रील अलैहिस्सलाम। आ रहा है कौन? तमाम अंबिया का सरदार आ रहा है। कौन? तमाम अंबिया का सरदार और खैर मकदम करने के लिए आ रहा है। कौन? तमाम मलाइका का सरदार आ रहे हैं, तमाम मलाइका के सरदार आ रहे हैं। आओ थोड़ा सा ज़हन को और करीब कीजिए। अभी नबी आए नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ नहीं लाए थे कि वालिद का सर से साया उठ गया, वालिद का सर से साया उठ गया। तो नबी के दादा की बारगाह में लोगों ने कंप्लेन किया था, शिकायत की थी। थोड़ा सा भाई ज़हन को करीब कीजिए, मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ। नबी की बारगाह है, नबी के दादा की बारगाह में, क्योंकि नबी के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो खाने काबा के मुतवल्ली, खाने काबा के मुतवल्ली थे, यानी खाने काबा को देख रेख क्या करते थे। तो लोगों ने शिकायत किया कि आपकी बहू जो है, थोड़ा सा भाई, आपकी बहू जो है वो मुस्मात हो चुकी है, बेवा हो चुकी है और आपकी बहू जिस रास्ते से जाती है ना वो रास्ता गम गम किया करता है, वो रास्ता खुशबुओं में मुअत्तर हो जाया करता है। क्या आपके बहू को ये मालूम नहीं कि जब सर से शौहर का साया उठ जाए तो इधर खुशबू ना लगाई जाए, बालों में कंघा न किया जाए। अल्लाह अकबर, जब लोगों ने ये शिकायत की थी तो नबी ने कहा हाँ खाने काबा से अपने घर आते हैं, अपने बीवी से कहते हैं कि मेरी शरीक हयात जाकर अम्मा को आप समझा दीजिए कि अभी अब्दुल्ला
अब्दुल्ला के कुछ ही दिन हुए इंतकाल किए हुए, वो खुशबू क्यों लगा कर जाती है? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोग खाना दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी ने दादा खुद अपने बहू के बारगाह में नहीं, अपने बहू के पास नहीं जाते, बल्कि अपने शरीर के हयात को भेजते हैं कि जाकर आप उसे मना कर दीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत आमना की बारगाह में जब सास जाती है, माँ जब जाती है, कहती है बेटी मैंने सुना है मेरे ससुर ने, तेरे बाप ने ये कंप्लेन किया है, उनके पास लोगों ने कंप्लेन किया है कि आमना जिस्म में खुशबू लगाती है और चलती है तो रास्ता खुशबू में बदल जाया करता है। अल्लाह अकबर। हजरत आमना के कानों तक जब ये बात पहुंची है तो हजरत आमना पुकार कर कहती है अम्मी जान हमने कभी कोई खुशबू नहीं लगाई, अम्मी जान हम अपने जिस्म में कभी कोई खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर हजरत आमना की सास फरमाती है कि बेटी बता फिर वो खुशबू कहाँ से होता है, वो खुशबू कहाँ से फूटती है? तो मेरे नबी की माँ फरमाती है अम्मी जान घबराने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ को जमीन पर मारिए और जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाइए और मेरे हाथों में दे दीजिए, मेरे हाथों में दे दीजिए। अल्लाह अकबर। नबी की दादी है, अल्लाह अकबर मुट्ठी में मिट्टी लेती है, लेने के बाद हजरत आमना की हाथों में दे देती है। हजरत आमना ने मुट्ठी को बंद किया है, बंद करने के बाद कहा अम्मी जान आप देखती रहिए मैं कोई खुशबू तो नहीं लगा रही हूँ। अम्मी जान मिट्टी किसने उठा कर दिया? आपने दिया। हमने मिट्टी कहाँ से उठा कर दी? जमीन से दी। मम्मी यहाँ पर कोई खुशबू तो नहीं है? नहीं बेटी यहाँ कोई खुशबू नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत आमना ने मुट्ठी को बंद किया और खोला और कहा अम्मी इस मिट्टी को ले लीजिए, अम्मी इस मिट्टी को लीजिए। अल्लाह अकबर। जब नबी की दादी ने उस मिट्टी को लिया तो क्या देखती है कि इस मिट्टी के अंदर से एक खुशबू फूट रही है, एक खुशबू फूट रही है। कहा बेटी तेरे हाथ से जो चीज लग जाए वो मुमताज हो जाया करता है। बेटी ये तेरे अंदर ये खूबी कहाँ से आई? तो नबी की माँ फरमाती है माँ मेरे अंदर ये खूबी मेरे अंदर नहीं बल्कि अब्दुल्ला के पेशानी में जो नूर था वो नूर जब से मेरे सिकम में आया है मैं जिस चीज को हाथ लगा देती हूँ वो चीज अनमोल होती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ ये मेरे अंदर कमाल नहीं बल्कि अब्दुल्ला के पेशानी में जो नूर चमक रहा था जब से वो नूर मेरे सिकम में आया है माँ उसी नूर की ये बरकत है। हजरत आमना फरमाती है अम्मी जान यहीं तक के बात नहीं बल्कि जिस बिस्तर पर मैं लेटती हूँ ना वो बिस्तर भी खुशबूदार हो जाया करती है। माँ यहीं तक के बात नहीं जिस रास्ते से मैं चलती हूँ ना उस रास्ते में अगर मेरे कदमों के नीचे पत्थर आ जाया करते हैं तो वो पत्थर मोम बन जाया करते वो पत्थर मोम बन जाया करते। कहती अम्मी जान यहीं तक के बात नहीं है। हजरत आमना की सास मेरे नबी की दादी फरमाती है बेटी आगे क्या बात है? कहा लोगों ने यही ना कंप्लेन किया था शिकायत किया था कि आमना पानी लाने जाती है जिस रास्ते से वो रास्ता खुशबुओं में बदल जाया करता है। अम्मी जान सुनो जिस कुएं पे मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ वहाँ पे पहले से कुछ औरतें मौजूद रहती है मगर वहाँ जब मैं कुएं के करीब पहुँचती हूँ तो कुएं के अंदर से खुद ब खुद पानी ऊपर आ जाया करता है। नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। देखो देखो मोहनपुर में कैसा नूर छाया है, देखो देखो इस गाँव में कैसा नूर छाया है। बात हो रही है रहमतुल आलमीन की। अल्लाहु अकबर अभी आए नहीं है मगर ये तमाम मौजज़ात दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ा सा ज़हन को
करीब कीजिएगा, 2-4 मिनट और वक्त लूंगा इंशाअल्लाह रहमान। कभी वक्त मौका मिला भरपूर गुफ्तगू होगी, थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिएगा। अल्लाहु अकबर। जब मेरे नबी आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का वक्त हुआ है, अल्लाहु अकबर, हज़रत आमना ने फरमाया था अम्मी जान, जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का वक्त हुआ तो मेरे आका आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान अक़दस को हिला रहे थे। ऐ लोगों, यही तक के नहीं, सुनो, जब मेरे नबी आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आने के बाद जनाबे वाला अल्लाहु अकबर, हाँ, मेरे नबी आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में 7 दिन रहे। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले का दस्तूर हुआ करता था कि अगर किसी घर में बच्चा पैदा होते तो ताइयां आया करती थी और आने के बाद जनाबे वाला उस बच्चे को लेकर चली जाया करती थी, उस बच्चे की परवरिश किया करते थे, उस बच्चे को देखभाल किया करते थे, उस बच्चे को दूध पिलाया करते थे। अल्लाहु अकबर। जब मेरे नबी की बारी आई है, जब महबूब परवरदिगार की बारी आई है, जब आमना के लाल की बारी आई है, जब रहमतुल लिल आलमीन की बारी आई है, जब ताहा मुर्दासिन की बारी आई है, अल्लाहु अकबर, आने के बाद जनाबे वाला अल्लाहु अकबर, हाँ, जब मेरे नबी जिस साल आए थे उस साल जनाबे वाला किसी के घर में बेटी नहीं बल्कि बेटा ही बेटा आया था। और सुनो, जब ताई हलीमा चली थी अपने नगर से, अपने करिए से चली थी एक बच्चे को लेने के लिए, मगर याद रखिएगा ताई हलीमा की जो सवारी थी बहुत ही लागत थी, बहुत ही कमजोर थी जनाबे वाला। ताई हलीमा कुछ दिन से खाई नहीं थी, कुछ दिन से पी नहीं थे, भूख के मारे जनाबे वाला बदहाल हो चुके थे। मगर ताई हलीमा चली किसके लिए? अपने पेट को पालने के लिए चली है। चलो कहाँ चलते हैं? नबी के शहर में चलते हैं, कोई बच्चा मिल जाएगा, उस बच्चे की परवरिश करूंगी और करने के बाद उसको साहिबे खान हमें कुछ मालो दौलत देगा, जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी की परवरिश करूंगी, अपने बच्चे को पालूंगी, अपने बच्चे की परवरिश करूंगी। लोगों, ताई हलीमा जब चली थी अपने गांव से तो जनाबे वाला, हाँ, ताई हलीमा की सवारी के अंदर इतनी इस्तिताअत, इतनी कुव्वत, इतनी ताकत थी कि तेजी का सफर कर सके और तमाम ताइयों को पीछे कर दे। मगर ताई हलीमा की जब ऊँट चली थी तो रास्ते में न जाने कई मकाम को त्याग किया था, कई जगह बैठी थी और बैठने के बाद मामला ये हुआ था कि तमाम ताइयां आई और बड़े घर से बच्चे जो अच्छे घर में बच्चे थे तमाम बच्चे को लेकर चली गई। मगर बाहर ताई हलीमा, मेरे नबी ने किसी और ताई को नहीं पसंद की। अगर मेरे नबी ने पसंद किया है तो हज़रत हलीमा सादिया को पसंद किया है, इसलिए कि तमाम ताइयां को दौलत की लालच थी, हलीमा सादिया को दौलत की लालच नहीं बल्कि आमना के लाल की लालच थी, महबूब परवरदिगार की लालच थी। ज़ाते मोहतरम, अल्लाहु अकबर। जब ये तमाम दाइयां लेकर चली गई, थोड़ा सा भाई, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता, बात अच्छी लग रही है तो तरफ पर बोलिएगा सुभान अल्लाह, और अच्छा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जब दाई हलीमा पहुंची ना तो तमाम बच्चे को तमाम भाइयां लेकर चली गई। तो लोगों से पता की तो लोगों ने कहा कि एक अब्दुल मुत्तलिब का पोता है जिसके सर से बाप का साया उठ चुका है, जिसके सर से बाप का साया उठ चुका है, वो यतीम है, वो क्या देंगे? बरेली के इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान यूं इरशाद फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, सबसे सच्चा सबसे अच्छा है देने वाला थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिएगा। अल्लाहु अकबर। ताई हलीमा जब आई है, आमना के आंगन में आई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में आई है, आने के बाद अल्लाहु अकबर, मेरे आगे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। हज़रत आमना के घर में जब ताई हलीमा तशरीफ लाई, आने के बाद अल्लाहु अकबर, आका अपनी आंखों को खोल देते हैं, तबस्सुम रेज़ हो जाते हैं, मुस्कुरा देते हैं। अल्लाहु अकबर। जब मुस्कुराए हैं आका तो ताई हलीमा मोहम्मद रसूलुल्लाह के करीब हो जाती है और कहती है, आमना, हमें किसी धन और दौलत की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बच्चे को दे दो, इस बच्चे की मैं परवरिश करूंगी, अल्लाह इसके सदक़े में हमारे रिस्क में मुसाफिरी अता फरमाएगा।
माशाल्लाह दाई हलीमा जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चली तो तब आप दाइया पहले चली थी, मगर तमाम दाइया पीछे हो गई और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दाई हलीमा के गोद में थे, जिस सवारी पे सवार थे, उनके जाने वाला कोई आम थोड़े है, जाने वाला कोई आम नहीं, बल्कि जिसके सदके में अल्लाह ने हर ज़र्रे ज़र्रे को वजूद मिलाया। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो पीछे रहे और तमाम बच्चे आगे जाए? अल्लाह अकबर। जो ऊंट के अंदर, जो सवारी के अंदर चलने की ताकत नहीं थी, अब उसके अंदर इतनी तेज रफ्तार, इतनी तेज ताकत आ जाती है कि दाइया पूछने में मजबूर हो जाती है, ए हलीमा बता, क्या तूने सवारी को चेंज कर दिया है? तो दाई हलीमा फरमाती है, मैंने सवारी को चेंज नहीं किया, बल्कि सवार को चेंज किया, सवार को चेंज कर दिया है। इंशाअल्लाह आवाज के साथ नहीं करिए मंजूर भाई, है ना? इंशाअल्लाह रहमान कभी मौका मिलेगा तो बातें होगी। अल्लाह की बात में दुआ है कि मौला जितनी नेक बातें कही गई, मौला सबसे पहले उस पर हमें अमल करने की तौफीक को अता फरमा। जितने भाई हाजिर हैं हम तमाम को अपने भाई की तौफीक को अता फरमा। एक और बात मैं अर्ज कर दूं, मैं अभी मौलाना साहब बोल रहे थे कि ईद हकीकत में ईद को यही मेरी है, बोलिए सुभान अल्लाह। वो ईद को अगर मकाम मिला है, ओहदा मिला, रुतबा मिला, शोहरत मिली, तो किसी और के दर से नहीं बल्कि हमारे नबी के दर से मिली। तो हम ईद में कपड़े का एहतमाम करते हैं ना भाई, बोलिए ना, करते हैं ना? मैं कहता हूँ कि उसमें हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, इसकी खुशी में हम कपड़े का एहतमाम करते हैं। मगर याद रखो, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने जान बख्शा है, अल्लाह ने जान अता फरमाई। जब रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आए ना, तो अपने हर बच्चे, अपने घर के हर फर्द के लिए नबी के नाम पर एक नया कपड़ा दिला देना, नया कपड़ा। और जब दिला दोगे ना, तो अल्लाह अपने महबूब के सदके में बेइंतहा बरकत अता फरमाएगा। और ये जो खर्च हमने किया, वक्त रहता है तो गुफ्तगू होती, आवाज साफ नहीं ले रही, ये खर्च जो हमने किया ना, याद रखिएगा ये मेरा फजूल नहीं है। आपने अगर आज 1000 खर्च किया है, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ 2 दिन 4 दिन रबीउल अव्वल शरीफ से पहले अल्लाह तबारक तआला बेइंतहा बरकत अता फरमाएगा, बेइंतहा बरकत अता फरमाएगा। और इतनी बरकत दे देगा कि उस माल को रखोगे तो जनाबे वाला रखने की जगह नहीं मिलेगी। इमाम साहब किबला, वो माल से हमें क्या मतलब है भाई? ये माल तो चुटकी का मैल है, हमें तो वो माल चाहिए जो कब्र में सुकून मिल जाए, आखिरत में सुकून मिल जाए और मेरे आका हमसे राजी हो जाए। हमें वो चाहिए ना दौलत, हमें वो चाहिए ना। तो हम नबी के नाम पर खूब जश्न मनाएं। और लोग कहते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, हम कहते हैं हमारी किस्मत में मिलाद है, हम मिलाद पढ़ते रहे। हमारी किस्मत में मिलाद है, मिलाद पढ़ते रहेंगे। तेरी किस्मत में है मातम, तुम मातम करते रहो। वाह वाह वाह। भाई नादान को मालूम भी नहीं और फिर बात आगे बढ़ जाएगी। इस नादान को मालूम भी नहीं मेरे नबी जिंदा बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अगर नबी जिंदा नहीं रहते तो कब्र में 3 सवाल होता है ना? अच्छा, नबी तो वो है जो मरता नहीं, नबी वो, और जो मर गया वो नबी नहीं। जो मर गया वो नबी नहीं। तो हम मरे हुए नबी की तकलीफ नहीं करते, हमारा ईमान है तमाम अंबिया जिंदा है, तमाम अंबिया को मानते हैं और हम उस नबी के बराबर है जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को वजूद में लाया, यानी मोहम्मद
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम पैदा हुए। बेशक जो कहता है कहने दीजिए, उसे हमें भाई कोई मतलब नहीं है ना। आप खुद भी और सख्ती के साथ भाई मेरे हजरत, सख्ती के साथ। आज मालूम है ना, बच्चे सऊदी जाते हैं, आने के बाद कहेगा ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये बिदअत, ये शिर्क, ये बिदअत करता रहता है। मैं कहता हूँ अगर बाप सही रहे, खानदान सही रहे, तो उस बच्चे की हिम्मत क्या है कि वो अपने ईमान का सौदा करे, वो अपने ईमान का सौदा करने। आपको मजबूत रहना है। और भाई वरना आप अगर मिलाद से उठोगे, सलाम से उठोगे, हमने सलाम पढ़ा तो क्या पढ़ा, हमने नबी पर दुरूद पढ़ा तो क्या पढ़ा, मेरा रब पढ़ता है, रब मलाइका से पढ़वाता है। तो जब रब पढ़े तो हम तो रब के बंदे हैं, नबी की उम्मत है, नबी हमसे माँ से ज्यादा प्यार करते हैं। जहाँ पर तमाम मोहब्बतें हम तोड़ देती है, अगर कोई मोहब्बत काम आती है तो वो आमना के लाल की मोहब्बत काम आती है। सलाम क्यों नहीं पढ़ेंगे, उस नबी से लौ क्यों नहीं लगाएंगे, उस नबी की मोहब्बत में हम क्यों नहीं संसार होंगे, उस नबी के नाम पर हम क्यों न सदका व खैरात करेंगे, उस नबी के नाम पर गरीबों गुरबा में हम क्यों नहीं तकसीम करेंगे। हाँ हाँ करेंगे, देने वाला मेरा रब है लोगों सुनो। अगर रब भी देता है तो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपने महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके में। तो हम इसे आगे साल इससे भी ज्यादा एहतमाम करें, इससे भी ज्यादा एहतमाम करें। और एक और बात मैं अर्ज कर दूं, एहतमाम के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम दिखावे के लिए अपने बच्चों पे भी खर्च करें, है ना। अच्छे खाने का इंतजाम कीजिए, अच्छे खाने का इंतजाम कीजिए। और जब करेंगे यकीनन क्यों इसके विलादत पे कर रहे हैं, दुनियादार की विलादत पे नहीं। अरे भाई मेरा बेटा पैदा होता है तो न जाने कितना खर्च कर देते हैं हजरत, बेटा पैदा हो तो न जाने कितना खर्च कर देते हैं, न जाने वो बेटा हमें जहन्नम में ले जाए, वो बेटा हमें जहन्नम में ले जाए, ये हमें मालूम नहीं। मगर हम नबी के नाम पर खर्च करेंगे, यकीनन मेरे आका आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुश होंगे और मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का चाहने वाला ना होगा, बेटे बाप को ना पहचानेगा, कोई किसी को नहीं चाहेगा, मगर मेरे आका प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सर में रखकर रब की बारगाह में कहेंगे, मौला आज के दिन फातिमा के बारे में सवाल नहीं, हसन हुसैन के बारे में सवाल नहीं, माँ के बारे में, पापा के बारे में, दादा के बारे में सवाल नहीं, मौला सवाल है तो मेरे गुनहगार उम्मती का सवाल, गुनहगार उम्मती का सवाल है। तो जहाँ पर तमाम मोहब्बतें दम तोड़ती है भाई, तो जो मोहब्बत हमें काम आती है, शायद कहता है मोहब्बत एक तरफ से हो तो सजा देती है, ये शेर है ना, मोहब्बत एक तरफ से हो तो सजा देती है, और मोहब्बत दोनों तरफ से हो तो मजा देती है। मोहब्बत का तकाजा ये भी नहीं है कि हम रात भर सुभान अल्लाह करते रहे, फजर की नमाज गायब कर दी है। मेरे आका फरमाते हैं नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, मेरे आका फरमाते हैं कि मैदान महशर में अपनी उम्मती को दूर से पहचानूंगा, दूर से पहचानूंगा। भाई मेरे वजू करोगे तब तो नमाज के करीब होंगे इंशाअल्लाह रहमान। नबी कि हम सोहदा है नबी से मोहब्बत करने वाले, यकीनन मेरे आका आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मोहब्बत को कबूल फरमाएंगे, और जब कबूल फरमा लेंगे तो यकीनन सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। हज़रात मोहतरम यकीनन हम कामयाब होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला जितनी नेक बातें कही गई मौला सबसे पहले उस पे हमें अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। इतने सामीन हाजिर है मौला हम तमाम को अमल खैर की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। अल्लाह हमसे बोलने में अगर किसी तरह की कोई लग़ज़िश हुई हो या सहमत मौला मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि। मेरे साथ तमाम लोग हुस्न बरकत के लिए कलमा शरीफ रिपीट कीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।